अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सम इफ फार्मूले के बारे में जानेंगे कि सम इफ फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सम इफ फार्मूला जो है ये सम ऑफ वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं उसको सम करने के लिए, उसको जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेदर आपके पास ये क्वांटिटी की वैल्यू है, इसको सम करना हो, आपके पास ये सेल की वैल्यू है, इसको सम करना हो, आपके पास कोई सैलरी है उसको सम करना हो, इन सब वैल्यू को सम करने के लिए इस सम इफ का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि सम इफ का फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैंने जैसे प्रोडक्ट और क्वांटिटी यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी है, मुझे अपनी प्रोडक्ट में से, ये मेरे स्टोर के नेम है ABCD से लेकर I तक, और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और ये मेरी क्वांटिटी है। यहाँ प्रोडक्ट में से मोबाइल है या लैपटॉप है, किसी की भी आपने क्वांटिटी जाननी हो कि स्टोर में कितनी कितनी पड़ी हुई है, तो आप इसको क्वांटिटी को बड़ी आसानी से इस वैल्यूज को सम कर सकते हैं। एग्जाम्पल दैट मैं लैपटॉप की जो वैल्यू है वो देखना चाहता हूं कि उसकी सम कितनी है, तो यहां मैं पेस्ट कर लेता हूं। जो ही मैंने इसको पेस्ट किया, अब इसका फार्मूला हम लगाते हैं कि अब जानते हैं कि सबसे पहले इक्वल, फिर उसके बाद सम इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद वो हमसे पूछता है कि रेंज क्या है आपकी, तो मेरे पास जो रेंज है वो प्रोडक्ट में ये मेरी रेंज है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, कॉमे के बाद फिर मुझसे पूछता है कि क्राइटेरिया आपका क्या है, मैंने क्राइटेरिया लैपटॉप को रखा है। उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मुझे पूछता है सम रेंज क्या है आपकी, तो क्वांटिटी जो है ये मेरी रेंज है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट जो ही क्लोज करके एंटर करूंगा, तो देखिएगा मेरे पास लैपटॉप की स्टोर में जितनी भी वैल्यूज पड़ी थी उसको सम करके उसने मुझे दिखा दिया। जैसे लैपटॉप 14 B में, फिर उसके बाद लैपटॉप G में, ये दोनों की वैल्यू को जमा करके उसने हमें दिखा दिया। अगर लैपटॉप की जगह मैं कोई और, जैसे मोबाइल जो है, इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस देखना चाहता हूँ कि स्टोर में इसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, तो इसने मुझे बता दिया, देखा कि 27 वैल्यूज की जो है वहां पे स्टोर में पड़ी है। और इसी तरह जल्दी से मैं ये भी एक एग्जांपल और भी आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग एक और एग्जांपल के साथ अच्छी तरह इसको समझ सकें। वो ये कि सम इफ का फार्मूला, अगर आप सेल निकालना चाहते हैं कि जन में या फेब में कितनी कितनी सेल किस किस शहर में हुई है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं जन की सेल देखना चाहता हूं कितनी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पेस्ट कर लेता हूं। जो ही मैं पेस्ट किया, और यहाँ मैं इस सम का फार्मूला, आप दोबारा इसको अच्छी तरह देख लें, इक्वल सम इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद रेंज क्या है मेरे पास ये रेंज है जो मैंने मंथ देखना था, किस मंथ में मेरे जन मंथ में मेरी सेल कितनी हुई है। उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है, जन मेरा क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद वो सेल के बारे में पूछता है कि सम रेंज क्या है, तो मेरी ये सेल है। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं। जो ही क्लोज की, अब एंटर करता हूं, तो देखा 19,000 मेरी जन की जो है सेल है। और अगर मैं यहाँ फेब की देखना चाहता हूं कि फेब की मेरी सेल क्या है, जो ही मैं फेब लिखता हूं तो देखिएगा मेरी 4000 फेब की सेल है। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू हो, आप उसको आसानी के साथ किसी भी वैल्यू को, चाहे क्वांटिटी की शक्ल में हो, चाहे सेल की शक्ल में हो, आप उस वैल्यू को सम इफ फार्मूले के साथ बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस चैनल को WSH शेयरिंग को सब्सक्राइब करें और साथ लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। आपका बहुत शुक्रिया।